जय हिंद। आज हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या हमारे भारत के लोग, खास करके युवा और बच्चे, वो लोग ये सोच रहे हैं कि हम गेम खेलकर पैसा कमा सकते हैं और हम गेम खेलकर अमीर हो सकते हैं। आज लाखों करोड़ भारत के युवा भटक चुके हैं और वो लोग अपने गेम में अपना पापा, अपने भाई, माँ बाप का मेहनत का कमाई का पैसा वो ऐसे ही लुटा रहे हैं। लेकिन उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। देखिए, हमारी सोचने की शक्ति नष्ट हो चुकी है। हम ये भी नहीं सोच रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरा फायदा हो, यानी हमें एक एक करके तोड़ दिया गया है। कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं पर क्षेत्र के नाम पर हम सब मानसिक रूप से टूट चुके हैं। अब इसको तोड़ने के लिए कंपटीशन लाया गया है कि आप एक दूसरे से कंपटीशन कीजिए। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक दादा है, बुजुर्ग व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति है। हाँ, आपको एक बात बताना चाहते हैं कि ये गेम खेलने वाला जो लोग हैं वो सिर्फ हम जैसा गरीब लोग हैं। मैं भी आप ही की श्रेणी में आता हूँ। और जितने भी गरीब लोग हैं, किसान के बेटे, मजदूर के बेटे, प्राइवेट नौकरी करने वाले के बेटे या छोटे व्यवसायिक के जो लड़के हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि हम गेम खेलकर अमीर हो सकते। कभी आपने सुना है कि कभी नेता का बेटा या मंत्री का बेटा या बड़े बिजनेसमैन के लड़के या बड़े बिजनेसमैन, ये लोग कभी सुने हैं कि ये गेम खेलकर पैसा कमा रहे हैं? नहीं, कभी नहीं सुनेंगे। ये सब वही कर रहे हैं जो लोग गरीब हैं। गरीबों का पैसा कैसे ऐंठा जा रहा है आप इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, अब हमारे जितने भी देश के लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, वो मेहनत करके किसी कंपनी के माध्यम से, खेती के माध्यम से, मजदूरी के माध्यम से अपने पैसा जुटाते हैं। लेकिन उनका लड़का का दिमाग डाइवर्ट कर दिया गया और उनको एक एक रुपया, दो रुपया ऐसे छोटी अमाउंट में पैसा ऐंठा जा रहा है और उनका मेहनत का, कमाई का जो पैसा रखा हुआ है वो धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। लेकिन ये बात किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आज जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं वो लोग यही सोचते हैं, उनके बच्चे यही सोच रहे हैं कि गेम खेलकर हम अमीर हो सकते हैं। देखिए, ये हमें सिर्फ लुभाया जा रहा है, लेकिन हम सबका पैसा कैसे धीरे धीरे अमीरों के पास जा रहा है, आइए इसको देखते हैं। देखिए, एक दादा है, इनका 4 बेटे हैं और 4 बेटे जिनका नाम है किसान, एक मजदूर, एक प्राइवेट नौकरी करने वाला, एक छोटे व्यवसायी। ठीक है, अब इनका भी 4 लड़के हैं। ठीक, यानी कि 4 1 5 4 1 5 4 1 5 4 1 5, यानी कि 5 हुए, 5 5 10 15 5 20 लोग हुए और एक दादा 21 लोग। तो मान लीजिए कि 20 लोग का हम उदाहरण लेते हैं क्योंकि दादा बुजुर्ग हैं। अब इनको एक बिजनेसमैन आया, बड़े बिजनेसमैन, उसने दिमाग लगाया कि इन गरीबों को कैसे लूटा जा सकता है, कैसे फुसलाया जा सकता है, कैसे हमको इनसे पैसा निकालना है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो एक बिजनेसमैन आया, इन लोग से बोला कि देखिए, हम आप में कंपटीशन कराते हैं, ठीक है, और जो जीतेगा उसको बहुत बड़ा बेहतर इनाम दिया जाएगा। सारे लोग ने खुश हो गया। तो इनाम इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट प्राइज आएगा, जो फर्स्ट मारेगा उसको 500 रुपया मिलेगा। ठीक है, जो सेकंड आएगा उसको 300 रुपया मिलेगा और जो थर्ड आएगा उसे 200 रुपया मिलेगा, यानी टोटल 1000 रुपया। और ये कंपटीशन है, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका बुद्धि बढ़ेगा। ये कंपटीशन देने से आपको ये कंपटीशन करना चाहिए, आपका नॉलेज प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। तो इनको ऐसा बताया गया और एक कंपटीशन कराया गया जिसका फीस जितने भी भाग लेंगे उनसे 100 रुपया चार्ज लिया गया। ठीक है, और ये टोटल कितने थे? 20 लोग थे। कितना हो गया? 2000 रुपया। ये कंपनी वाले को पैड कर दिया। अब देखिए, अब इसमें कंपटीशन में क्या आया, इसे एकदम आसान सवाल पूछा गया। मान लीजिए आपको जो प्रश्न है उसका उत्तर भी दे दिया गया और उसमें यह बोला गया कि जो पहला आएगा 1 नंबर पर उसी का प्राइज मिलेगा। तो मान लीजिए आपको आसान सवाल पूछा गया कि बकरी का कितने पैर होते हैं, कुत्ते के कितने पैर होते हैं, गाय के कितने पैर होते हैं, ऐसा इतना इजी सवाल पूछा गया। सबने उत्तर दिया अच्छा से, लेकिन इसमें क्या था, 3 ही लोग को प्राइज मिलेगा। जो गेम खिलाने वाला था उनको इस चीज़ से मतलब नहीं था कि आपका नॉलेज, ज्ञान ये सब बढ़े या ना बढ़े, इससे कुछ मतलब नहीं था। उनको तो सिर्फ मतलब था कि आपके जेब से किस तरह से हम पैसा निकाल सकते हैं। तो आपको लुभाने के लिए कंपटीशन और गेम के माध्यम से आपको लालच दिया गया कि आप 100 रुपये लगाइए और 500 का इनाम करेंगे। सबने खुश हो गया, 100 रुपये देना है, 500 रुपये जीत जाएंगे। एकदम इजी तो सवाल है और इजी जवाब भी है। तो सबका हुआ, गेम खिलाएगा, उसका निर्णय आया, 3 लोग का देना ही था, फिक्स था पहले ही से। ये किस में से फर्स्ट आया, ठीक है, यानी इसे 500 रुपये दिया जाएगा। एक इसमें से सेकंड आया, इसको 300 रुपये दिया गया। और एक इसमें से थर्ड आया, इसको 200 रुपये दिया गया। अब देखिए, यहाँ पर आइए, अब इन लोग को मानसिकता देखिए। जो लोग पैसे लगाएं, जो लोग कंपटीशन दिए, वो लोग किन लोगों से कंपटीशन कर रहे थे ये नहीं सोच रहे।
वो सब आपस में ही अपने चचा के लड़के थे, मैंने अपने गरीब वर्ग के लोग थे और वो कंपटीशन दे रहे थे। और कंपटीशन क्या क्या था वो तो कंपटीशन देने वाला ही जानेगा। लेकिन इन लोगों की मानसिकता देखिए, जब जीतने के बाद जब कंपटीशन हो जाता है, ये किसान का बेटा अलग सोच रखेगा कि हम लोगों ने 400 रुपया लगाया और हमने फर्स्ट आया और हमारा 500 रुपया हमने जीत गए, यानी कि हम फर्स्ट आए हैं, हम फर्स्ट आए हैं, हम फर्स्ट आए हैं, कि किसान का बेटा फर्स्ट आया है। यानी ये चारों भाई बहन ये सोच रहा है कि हम फर्स्ट आए हैं, बाकी लोग तो क्या आए हैं पता नहीं। अब देखिए यहाँ ये मजदूर का लड़का क्या सोच रहा है कि हम सेकंड आए हैं, यानी कि हम 300 रुपये जीते, हम सेकंड आए हैं, सेकंड आए हैं, सेकंड आए हैं। इसी प्रकार ये छोटे व्यवसायी के लड़का हम थर्ड आए हैं, यानी हम 200 रुपये जीते हैं। ये ऐसा सोच रहे हैं, ये अलग सोच रहे हैं कि हमने 200 रुपये जीता, हमने थर्ड आया। ये किसान सोच रहे हैं कि हमने फर्स्ट आया, ये मजदूर सोच रहा है कि हम सेकंड आया, प्राइवेट नौकरी करने वाला सोच रहा है कि हमने कुछ नहीं, और ये सोच रहा है कि हम इन लोगों से फर्स्ट आया, ये सोच रहा है कि हम इन दोनों से फर्स्ट आया, और ये सोच रहा है कि हम इससे फर्स्ट आया, मैंने ऊपर आया। गया तो सिर्फ इसका गया। जब सबका ख़त्म हो गया तो फिर दादाजी आ रहे हैं। अब ये बिजनेसमैन जो था अपने गेमिंग ख़त्म करके अब जाने लगा, तो दादाजी आए। उन्होंने पूछा कि बाबू आपने कंपटीशन तो किया, आपने कितना पैसा गंवाया और कितना पैसा कमाया? तो इन्होंने बताया कि हमने 100 रुपया चार्ज जमा किया था, 20 लोग मिल करके 2000 रुपया। और इसने पूछा, दादाजी पूछे कि आप सबने मिलकर कितना कमाया? तो ये होता था 1000 रुपया, यानी कि 500, 300, 200, 1000 रुपया। तो यानी कि माइनस करेंगे तो 1000 रुपया माइनस गया ना इनका, एक बार कंपटीशन करने से इनका 1000 रुपया नुकसान गया। जब दादा के दृष्टि से सोचे तो हमारे बच्चों से, ये दादा बोलने लगे कि मेरे ही बच्चों से उसने लुभा कर फुसला कर 1000 रुपया लूट कर ले गया, ठग कर ले गया। यदि यही लोग जब आपस में सोचते हैं कि A B C D कंपटीशन करते हैं, तो ए सोचता है कि मैं जीतूँ, B सोचता है मैं जीतूँ, C सोचता है मैं जीतूँ, D सोचता है मैं जीतूँ। लेकिन जब भाई में आया तो ये एक होकर सोचता है कि हम लोगों ने जीता। ठीक है, इसी प्रकार अब हम सबको अलग अलग तोड़ दिया जाता है कि हम 49 रुपये लगाए, हम 10 लाख कमाएंगे, हम 20 लाख कमाएंगे, हम 1 करोड़ रुपये कमाएंगे। ऐसे ऐसे सोचकर अपनी मानसिकता तोड़ चुके हैं लोग। अब सोचिए, जब ये इसको एक बार गेम खिलाया गया तो इनसे 1000 रुपये इनके घर चले गए, और यही को 10 बार खिलाया जाएगा तो कितना पैसा ले जाएगा? इसी को 100 बार खिलाया जाएगा तो कितना पैसा जाएगा? अब आप सोच सकते हैं कि जब तक आप ये सोचकर गेम में पैसा लगाते रहेंगे, खेलते रहेंगे कि मैं जीत जाऊँगा, तब तक से आप लूटे जाएंगे, हर रोज़ लूटे जाएंगे। लेकिन आप कभी नहीं इस बात को समझ पाएंगे कि आखिर हम सब के साथ में क्या हो रहा है। तो ये धीरे धीरे पैसा इन अमीरों के पास में जा रहा है। आप कब समझेंगे? आप जगिए, कम से कम हम ये नहीं कह रहे कि आप आज जाने कल से छोड़ दीजिए, छोड़िए मत, लेकिन आप सतर्क होइए और इसको कैसे रोका जाए इस पर चर्चा कीजिए, इस पर दिमाग लगाइए। यदि हम आपसे कह दें कि आप आज ही मोबाइल को रख दें तो आप नहीं रख सकते हैं, मैं भी नहीं रख सकता, कोई नहीं। ऐसा आदत जो आदत लग गई है उसको छोड़ना असंभव है। इसलिए आप चाह कर भी इन लोगों को नहीं रोक सकते हैं पैसा लगाने से, गेम खेलने से। इसका दूसरा उपाय है जिसको हम आगे बताएंगे कि क्या करना पड़ेगा इन लोगों के साथ। जय हिंद।